भी टाइम लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि जितना जल्दी मैं आपको कंप्लीट किया एचटीएमएल उतने जल्दी इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। रीजन ये है कि इसकी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी जरूरत पड़ती है आपको वेबसाइट बनाने में, राइट। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे सीएसएस होता क्या है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप एक कार बना रहे हैं, राइट, यहाँ पे एक कार बना रहे हैं। तो अगर इस कार को आपने सिंपल से बना दिया स्ट्रक्चर, लेकिन आपने डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया, तो अगर आप अपने कार को डेंटिंग पेंटिंग नहीं करोगे तो आपके कार अच्छे नहीं दिखेगा। यानी कि इसका पेंट किए आपने, से कलर किया, इसका मॉडलिंग किया, बहुत सारी चीज आपने क्या इसमें डिजाइन किया, लेकिन जिसकी इसकी बॉडी बनाए, किसी स्टील से बनाए, किसी आयरन से बनाए, और उसके ऊपर आपने क्या किया, अप्लाई किया। तो जो सीएसएस काम करता है, सीएसएस काम क्या करता है कि आपने एक बटन बना दिया, एक टेक्स्ट लिख दिया, चाहे जो भी चीज बना दिए, इस पे हम जितने भी स्ट्रक्चर में जितने भी ब्यूटी इसको देना चाहते हैं, उस सारे के सारे कहाँ पे बनाते हैं, सीएसएस में। तो सीएसएस सर की भाषा में ब्यूटी पार्लर है, ठीक है ना। ब्यूटी पार्लर, अब बताओ कि ब्यूटी पार्लर में क्या होता है कि उन सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनको यूज करके एक लड़का को खतरनाक बना दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे सामान आपको क्या रखा है, रखा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर। अब इसको जो है ना कि बस ये थ्योरेटिकली है, बहुत सारे इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। चाहे किसी वेब पेज में कलर डालना हो, फॉन्ट का साइज हो, स्पेस हो, लेआउट हो, जितने भी चीजें अप्लाई करना है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है, हाउ टू अप्लाई सीएसएस इन एचटीएमएल, क्योंकि सीएसएस जो होता है वो अप्लाई किया जाता है किस पे, एक एचटीएमएल पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं और कोई जोड़ने वाला कि नहीं। हेलो नंदिनी, क्लास में हो आप? यस सर। इस बार सीएसएस आप अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो लो, अगली बार मौका नहीं मिलेगा अगर अगर अच्छे से नहीं पढ़ी आप इस बार तो। जाहिद कहाँ गए लो, रजत? और पता नहीं फोन लगाता हूँ। रजत भी नहीं है, कार्तिक भी नहीं है। और फोन लगाता हूँ मैं। क्या बोलते हैं, केपी, मनीष जुड़े हैं, मनीष? सर, मनीष यस से जुड़ा है। हाँ चलिए, ये कुणाल वाला नहीं आया ना, कुणाल और कौन है, गुंजन। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है हाउ टू अप्लाई सीएसएस इन एचटीएमएल। तो हम लोग सीएसएस को एचटीएमएल में तीन तरीका से अप्लाई करते हैं, कैसे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल की दुनिया नहीं है, हमें क्या करने वाला है, प्रैक्टिकल। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक आपको सीएसएस अलग से फाइल बना दे रहा हूँ, और उसी में क्या करने वाले हैं हम लोग, पूरे कोड को करने वाले हैं। यहाँ पे एक मैं फाइल बना दे रहा हूँ, किसको, सीएसएस के नाम से, और इसको मैं क्या कर लूंगा, ओपन कर लेंगे इसमें VS कोड में। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे HTML का एक कोड लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि CSS जो अप्लाई होगा कहाँ पे होगा, तो इस वाले फाइल पे, यानी कि HTML पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा टैग ले रहा हूँ, ठीक है ना। और इस टैग में लिखते हैं दिस इज CSS क्लास, दिस इज CSS क्लास, ठीक है। अब ये जो CSS क्लास है और इस पे हमें अप्लाई क्या करना है, तो यहाँ पे हमें CSS अप्लाई करना है। तो हम लोग तीन तरीका से अप्लाई करते हैं CSS को। पहला इनलाइन, इनलाइन, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटर्नल, सॉरी पहले इंटरनल लिख देते हैं हम लोग, इंटरनल। और फिर तीसरा लिख देते हैं हम लोग एक्सटर्नल, एक्सटर्नल।
ये 3 तरीका है आपको सीएसएस अप्लाई करने का। तो इनलाइन क्या कहलाता है कि जिस टैग के अंदर में अप्लाई किए विथिन द टैग, विथिन द टैग, मतलब कि टैग के अंदर अगर आपने सीएसएस अप्लाई किया तो उसको बोलते हैं इनलाइन। जैसे यहाँ पे मैं गया और लिख दिया स्टाइल, और स्टाइल में क्या लिख दिया कलर। तो अगर आपने किसी टैग में पार्टिकुलर अप्लाई किया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनलाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनलाइन। जैसे अगर हम लोग अप्लाई किए तो देखेंगे इसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनलाइन सीएसएस। ये क्या है, दिस इज इनलाइन सीएसएस, दिस इज इनलाइन सीएसएस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि that CSS are apply within inside the tag। हमने क्या किया है, किसी टैग के अंदर ही अप्लाई किया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। चलिए अब आते हैं कि सर हमें सीएसएस अप्लाई करना है तो इंटरनल कैसे अप्लाई करते हैं। तो इंटरनल को बोलते हैं विथिन द HTML फाइल। दोनों में अंतर है, विथिन द HTML टैग, इसके डाल दीजिए HTML टैग, और इसमें क्या HTML फाइल। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि S2 नाम के टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास फॉर CSS, क्लास फॉर CSS, ठीक है ना। CSS के लिए क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। तो चलिए कैसे हम लोग इस पे एक्सटर्नल CSS अप्लाई करते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये एक HTML का अपना खुद का फाइल है। तो अगर आपको HTML के अंदर ही CSS अप्लाई करना है तो यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं स्टाइल टैग, और इस स्टाइल टैग के अंदर कहाँ पे अप्लाई करना है उसे हमें बताना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे S2 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो S2 क्या है, एक टैग नेम है, और अगर इस पे अप्लाई करते हो कलर, हम क्या कर रहे हैं ग्रीन, तो ये क्या हो जाएगा S2 पे अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका ग्रीन, लेकिन H1 पे अप्लाई नहीं होगा। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक पी टैग ले रहा हूं और मैं लिख दूंगा दिस इज पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग, ठीक है ना। ये क्या है, एक पैराग्राफ टैग है और इस पी टैग पे हमें अप्लाई करना है, लेकिन इसका मैं पहचान कुछ और देता हूं जिसका मैं नाम दे दिया क्लास। तो क्लास दे दिया मैं सी। तो सी को कैसे मैं आगे बताऊंगा सिलेक्टर में, तब हम लोग समझेंगे क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट में और बैकएंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि डॉट सी, ठीक है ना। और डॉट सी के बाद मैं अगर कलर अप्लाई कर दूं, कलर, और इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, यहाँ पे कोई भी कलर डाल देते हैं और यहाँ पे मैं लिख दूं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं डाल दे रहा हूँ एक्वा। तो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये कलर अच्छा नहीं है, तो इसके कलर को मैं कर देता हूँ चेंज रेड। इस तरह से देखिए हमने क्या किया कि इसमें भी CSS अप्लाई कर दिया, लेकिन इस CSS को हम लोग बोलते हैं क्या, ये CSS जो अप्लाई हुआ है ये अप्लाई हुआ है आपका इंटरनल CSS। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ in this tag we are applying internal CSS, internal CSS means we apply CSS within the HTML फाइल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट, ये कमेंट है, इसको हमको रन नहीं कर सकते, बस हम समझने के लिए लिख दे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि जो अप्लाई किए CSS उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल। अब कोई पूछेगा सर एक्सटर्नल क्या होता है, तो एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं कि आउटसाइड ऑफ HTML फाइल, यानी कि HTML फाइल के अलावा किसी दूसरे जगह से फाइल को लाके CSS अप्लाई करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल CSS, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बोलेंगे वी विल क्रिएट will create the CSS file outside of we will create CSS file outside of HTML फाइल ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि HTML फाइल के अलग में एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल में CSS अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया demo2.css। तो जैसे ही demo.css लिखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, CSS फाइल हो गया, ठीक है ना। तो इस CSS फाइल को हमें इसके साथ लिंक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं एक टैग ले रहा हूँ S3 और यहाँ पे मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ दिस इज हेडिंग टैग। ये क्या है, एक हेडिंग टैग। और इन दिस टैग वी विल अप्लाई द external CSS external CSS, ठीक है ना। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल CSS लगाएंगे। तो देखिए अब इसको जो है ना कि अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को यहाँ पे हमें हेडिंग टैग के ऊपर लिंक करना पड़ेगा। किसके माध्यम से, लिंक टैग के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं REL और यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल शीट, ठीक है। और स्टाइल शीट लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हेडर रेफरेंस और जो भी फाइल का नाम यहाँ पे डाले हो उस फाइल का नाम डाल देना है demo.css। तो इस तरह से आपका फाइल क्या हो गया कि ये HTML में लिंक हो गया। अब किसी को डाउट होगा, जो पहली बार CSS को सीख रहा होगा, ये बोलेगा कि सर क्या इसको हम लोग यहाँ भी लिंक कर सकते हैं। तो नहीं, इसको हमेशा क्या करना है, आपको हेडिंग टैग के ऊपर ही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग टैग के ऊपर ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से, एक सेकेंड आप लोग रुकिए, थोड़ा सा कॉल आ गया मेरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल CSS। इसको हमेशा कहाँ पे यूज करना है, हेडिंग टैग के ऊपर ही क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। अब देखिए अगर आपको इस वाले टैग में अप्लाई करना है CSS, ठीक है, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई। तो आपको जाना है CSS फाइल में और जो भी आपने टैग का नाम दिया है, टैग का नाम क्या है, S3। तो यहाँ पे मैं दोनों ही ओपन कर ले रहा हूँ, एक तरफ HTML और दूसरे तरफ CSS फाइल। तो जो भी टैग पे अप्लाई करना है सबसे पहले उस टैग का नाम लिखते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कलर। तो कलर आप अप्लाई करते हुए कौन से कलर डालना चाहते हो, तो मैं मानो डार्क ब्लू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर डार्क ब्लू करके रन करोगे तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। कैसे, देखिए तो इसमें क्या हो गया, डार्क ब्लू आ गया। अब यहाँ पे किसी को डाउट होगा कि सर हाउ वी कैन अप्लाई, क्या अगर आपको अप्लाई करना है CSS तो क्या हमें यहाँ भी स्टाइल टैग लिखने की जरूरत है, नहीं। आपको यहाँ पे स्टाइल टैग लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि CSS फाइल बनाते समय हमने .css लिख दिया था। तो एक्सटेंशन से फाइल पता चलता है, ये है HTML का फाइल और ये है CSS का फाइल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने सीखा कि हाउ वी कैन अप्लाई CSS। तो इन दिस वीडियो we see we can apply CSS in the three way, one in the inline CSS, internal CSS और external CSS। तो इस तीनों में डिफरेंस क्या है, विथ इन द HTML टैग हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन CSS अप्लाई करते हैं। और किसी HTML फाइल में तो जब कभी भी आपको HTML फाइल के अंदर CSS अप्लाई करना होगा तो हमें HTML स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा। और जब कभी भी आपको एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना होगा
तो अलग से फाइल बनाने के बाद आपको इसको लिंक करना पड़ेगा, किसके माध्यम से? लिंक टैग के माध्यम से। तो ये था आप लोग का पहला टॉपिक कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बताइए किसी को डाउट है इसमें? अगर आपको किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसके अंदर हेडिंग टैग अगर सेम है तो उसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे? इसके सर इसके अंदर HTML में हेडिंग टैग ये अगर सेम है तो अप्लाई कैसे हाँ करेंगे? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हेडिंग टैग सेम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि दे आर प्रोवाइडिंग ओनली 6 हेडिंग टैग। सो फॉर दिस टॉपिक, फॉर दिस पर्पस वी आर लर्निंग द सिलेक्टर। जैसे अगर मान लो कि हेडिंग टैग S3 है और एक और मैं हेडिंग टैग अप्लाई लिख दिया, तो ये पता है पूरे के पूरे CSS अप्लाई हो जाएगा। जिससे अगर मैं यहाँ पे एक और हेडिंग टैग लिख दूं तो इस हेडिंग टैग के अंदर भी क्या हो जाएगा? सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं सर, हमें क्या करना है, इस पे दूसरे कलर को अप्लाई करना है। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए एक क्लासरूम में 10 लड़का है, ठीक है, 10 का नाम मोहन है, ठीक है, और एक लड़की है जिसको क्या करना है? चॉकलेट देना है। इस 10 मोहन को, किसी एक मोहन को, तो क्या करेगी? बुलाएगी, मोहन में मेरे पास चॉकलेट है, आप लोग आके ले लो। तब बताओ क्या हो जाएगा? सब 10 के 10 लड़के दौड़ते हुए आ जाएंगे। लेकिन ये चॉकलेट किसी एक ही लड़का को देना होगा, तो क्या करेगी? ये लड़की इसको पहचान देगी। कैसे? इसके नाम से तो सेम नाम हो गया, इसके शर्ट से पहचान देगी, इसके आईडी कार्ड से, इसके इनरोलमेंट नंबर से, या किसी अलग अलग से पहचान देगी। तो अब बताओ कि पूरे भारत में आप एक यूनिक पर्सन हो, कैसे पहचाना जाता है? आधार कार्ड से। आप किसी कॉलेज में एक यूनिक पर्सन हो, कैसे पहचाना जाता है? इनरोलमेंट नंबर से। आप अपने घर में, अपने गांव में एक यूनिक पर्सन हो, कैसे? आपके नाम से। यानी कि नाम सेम हो सकता है लेकिन आधार कार्ड अलग हो जाएगा, आपका इनरोलमेंट नंबर अलग हो जाएगा। तो अगर आपका टैग पूरे के पूरे सेम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उस लड़की को पहचान देना था कि 10 नाम का मोहन नाम का लड़का है और किसी एक मोहन को क्या करना है? चॉकलेट देना है, तो उसको पहचान देगी। पहचान देने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टर बोलते हैं। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग CSS में, उसका नाम क्या होगा? सिलेक्टर। तो देखिए मैंने इसका आईडी दे दिया, आईडी क्या दे दिया? D3। तो अब अगर अप्लाई करोगे D5 में तो ये कलर आपका अलग अप्लाई हो सकता है। कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे जाएंगे एक्सटर्नल CSS में और आईडी दी है, जैसे आधार नंबर है तो आधार कार्ड का अलग पहचान है, आपके जो है ना कि क्या बोलते हैं, इनरोलमेंट नंबर का अलग पहचान है, वोटर आईडी का अलग पहचान है, और एक और क्या होता है? एक होता है पैन कार्ड, उसका क्या है? अलग पहचान है। तो इन सभी के चीजों को पहचान देने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ आईडी के पहचान देने के लिए क्या लिखते हैं? हैश लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? D5। और D5 के अंदर अगर आप कलर चेंज करोगे तो इस बार देखना कलर चेंज हो जाएगा। चलिए मैंने कलर ब्राउन कर दिया, तो टैग तो सेम था लेकिन कलर अलग अलग हो गया। ठीक है, देखिए कलर क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरह से हम लोग एक अगला टॉपिक ही पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, because we already know in the HTML we learn limited tag like the paragraph tag. We have only one paragraph tag. But we go if we want to develop the software, if we want to develop the website, we will be use the maximum places of p tag. So how will we give the identify? How will we give the identification? By using the selector concept. So next topic will be learn the selector in the CSS. क्लियर हुआ जाहिद? ओके सर। सर एक और बात है, हाँ जैसे कि हम अगर H1 को इनलाइन दे दिए, इंटरनल दे दिए और एक्सटर्नल तीनों में दे दिए तो कौन सा अप्लाई होगा उस पे? हाँ, वेरी गुड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए कि एक ही पे तीनों चीजें, तो इसमें आता है कंसेप्ट प्रायोरिटी की। ठीक है ना? देखो इस तीनों को ना सर के भाषा में समझोगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे समझना है, मान लो ये केपी है, ठीक है ना? तो केपी को डेंटिंग पेंटिंग करना है, कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज में जाने के लिए क्या करेगा? फेयर हैंडसम या बोरोप्लस या क्या करेगा? फेस वॉश खरीद के लाएगा और खुद के चेहरे पे लगा लेगा। अब ये एक चीज हुआ। दूसरा हुआ कि ये क्या किया कि ये पैसे वाला लड़का है, तो ब्यूटी पार्लर को ही अपने घर बुला के डेंटिंग पेंटिंग कर लिया। और तीसरा, ब्यूटी पार्लर के पास चला गया, तो मान लो इसने इंद्रपुरी चला गया। तो तीनों में अंतर क्या है? रियल में तो डेंटिंग पेंटिंग करना था, मतलब CSS अप्लाई करना था, अपने आप को अच्छा दिखना था। तो अगर अपने घर से
ब्यूटी पार्लर के पास गया तो एक्सटर्नल हो गया, और ब्यूटी पार्लर के वाले को ही घर बुला ला दिया तो इंटरनल हुआ, और खुद से अपने आप में सीएसएस अप्लाई किया था, क्या हो गया, इंटरनल हो गया। लेकिन प्रायोरिटी किसकी हाई होती है, तो प्रायोरिटी जिसकी हाई होती है इनलाइन सीएसएस की। देखो तीनों को, जिसका भी क्वेश्चन था अच्छा था, किसने क्वेश्चन पूछा था ना, देखो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, फर्स्ट होती है, तो फर्स्ट किसकी प्रायोरिटी मिलेगी, जो इनलाइन सीएसएस होगा। इसके बाद इंटरनल की प्रायोरिटी क्या होती है, सेकेंड होती है, और इसकी प्रायोरिटी थर्ड होती है। अब देखो तीनों को मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना, कैसे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लिख देंगे, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड प्रायोरिटी, और इसको थर्ड। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे टैग ले रहा हूं, और इस टैग का नाम दे रहा हूं मैं क्या, H4, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज सीएसएस प्रायोरिटी कंसेप्ट। प्रायोरिटी मतलब होता है ना कि किसके लाइफ में कितनी प्रायोरिटी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी, ठीक है ना, दिस इज सीएसएस प्रायोरिटी कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूँ क्या, इनलाइन सीएसएस। स्टाइल लिखेंगे, और स्टाइल में क्या कर रहा हूं मैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या कर दे रहे हैं हम लोग, रेड, ठीक है। और कलर में क्या कर दे रहे हैं हम लोग, येलो, कलर में क्या लिख देंगे हम लोग, येलो। चलिए अगर हम लोग इसको देखते हैं कि क्या सीएसएस अप्लाई हुआ है, तो देखिए सीएसएस अप्लाई हो चुका है, लेकिन सेम काम बैकग्राउंड कलर और कलर हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, H4 में, लेकिन इन लाइन में अप्लाई कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H4, और वही काम कर रहा हूं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर क्या कर दिए, यहाँ पे कर दिया मैं ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर के बाद हम लोग ने क्या लिख दिया, कलर, और कलर में हमने क्या कर दिया, तो ग्रीन पे कौन सा अच्छा लगेगा, मान लो मैंने रेड कर दिया, जस्ट उल्टा। अब देखो ये अप्लाई नहीं हुआ होगा, कौन सा अप्लाई हुआ है, तो ये अप्लाई हुआ है आपका इनलाइन, लेकिन जैसे ही आप इसको कट करते हो, ठीक है, देखना ये अप्लाई हो चुका होगा। बताओ कि अगर दोनों पे सेम अप्लाई कर रहा है तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी जो होती है किसकी हाई होती है, इनलाइन की हाई होती है। चलिए अब तो ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस पे सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किए तो अप्लाई हो गया। अब यही काम मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे सीएसएस में, और इस सीएसएस फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ कि H4 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। चलिए इस बार बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, कौन सा, तो यहाँ पे जाते हैं, कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। चलो मैं एक्वा डाल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्वा, और कलर में क्या कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे कलर, कलर में मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ किसको, तो इसको मैं कर रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। देखिए अब ये जो है ना किस पे अप्लाई नहीं हुआ होगा, देखिए आउटपुट में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, सॉरी, इसमें है ग्रीन है बैकग्राउंड कलर, और एक सेकेंड, इंटरनल हुआ है इससे। हाँ ये देखो ये एक्सटर्नल है ना, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, H4 लिख दिए, तो दिस इज सीएसएस प्रायोरिटी कंसेप्ट, राइट। इनलाइन दीजिए ना सर H4 में। अरे तो इनलाइन देखो तो अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दिए है ना, हाँ तो इंटरनल में हमने बैकग्राउंड कलर क्या लिखा था, ग्रीन, लेकिन हाँ। क्या हुआ, तो इसको लिख दो। लेकिन ऐसे कैसे होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ज्यादा होता है ना, एक सेकंड रुको, मैं पीडीएफ में लिखा होगा, प्रायोरिटी होगा इधर, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी, और इसके बाद क्या होती है, इसकी थर्ड प्रायोरिटी होती है, एक्सटर्नल की थर्ड होती है।
ये एक्चुअली अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? अभी कौन सा अप्लाई हुआ ये अप्लाई हो गया इंटरनल, लेकिन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक्सटर्नल। देखिए प्रॉब्लम, रुके रुके मैं प्रॉब्लम सोल्व कर दे रहा हूँ। इसकी प्रॉब्लम यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर मान लो मैंने इसका आईडी दे दिया D1 और आईडी के माध्यम से अप्लाई करते हैं तब क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट। सर एक्सटर्नल ना होता है फर्स्ट से। मैं पीडीएफ में गलत दिखा, रुको देख लूं क्या होता है, चेंज कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग में होते रहता है थोड़ा थोड़ा गलती। यहाँ पे लिख देंगे D1, बैकग्राउंड कलर कर दो बैकग्राउंड ब्राउन, और यहाँ पे कलर में लिख दो ब्लैक। ब्लैक तो रहता ही है, इसमें लिख देते हैं हम लोग क्या, येलो। चलो अभी तो अप्लाई हो गया। अब यही काम मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। हैश और D1, और यहाँ पे ले देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा कर देते हैं, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। और कलर में किसको कर देते हैं हम लोग, व्हाइट। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, अब मैं समझ गया क्यों हुआ। इस वाले टैग को यहाँ लिख दो, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी गलती थी, ठीक है ना। मैं क्या किया वाह था, सर वाह, हो गया। हमने क्या किया था, क्योंकि ये जो है ना कि आपको टप लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतने बैच सॉरी बैच पढ़ाया हूँ, ऐसे कैसे मैं गलत पीडीएफ में लिख दूंगा। तो अपनी गलती, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ था सही था। क्या है, एक्सटर्नल की थर्ड प्रायोरिटी होती है, इंटरनल की सेकेंड होती है, और इनलाइन क्या होती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। और देखिए मैं बता दे रहा हूँ प्रॉब्लम इशू क्या रहा है, क्योंकि जो ये कोड रन करता है ना, टॉप टू बटन चलता है। तो अब इसने क्या किया कि पहले इसको रन कर लिया। अब रन करने के बाद इधर आया, नीचे आया, तो देखा कि इसको रन करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा था, तो इसको कहाँ रन करना था, इसको रन करना था। अब बताओ कि लास्ट तो यही आ रहा है, तो ऊपर वाले क्या किया, भूल गया, ठीक है ना। तो जब कभी भी ये भी प्रॉब्लम आएगा कि नीचे लिख दे, चलिए अच्छी बात है, जितने बैच पढ़ाते हैं ना कुछ क्या है नई चीज सीखने को मिलता है। फिर इसीलिए बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चे बोल देते हैं खत्म हो जाता है, कभी नहीं खत्म होती है, ठीक है ना। जितने बार जितने कोड करोगे ना उतने नए नए चीजें, कुछ प्रॉब्लम आएगा फिर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये किसका, केपी का क्वेश्चन था ना, कृष्णा। क्या सर? मेरा सर, सर मेरा था। अमरजीत का था। यस सर। चलो सही है। तो ये कंसेप्ट था हम लोग का पहला कि हाउ टू अप्लाई द सीएसएस। आई होप कि इस टॉपिक को पढ़ाने में आप लोग को आधा घंटा लगा, एक सिंपल से टॉपिक को ये क्लियर हो चुका होगा कि कितने तरह से अप्लाई करते हैं और किसकी प्रायोरिटी कैसी होती है। आज बताओ, आज आज फास्ट नहीं ना है? नहीं सर। चलिए, इसमें समझ में आ गया। हैप्पी यस सर। क्लियर हुआ। यस सर। चलिए, अब किसी तरह से आवाज आ रहा है, बंद करो। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। देखिए मैं पीडीएफ पे भी लिखा हूँ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट, और एक मैं बात बोल दूं कि अगर आज आपने सीएसएस में सिलेक्टर पढ़ा, तो जब तक बैक एंड करोगे तब तक इसकी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। मतलब जैसे जो जावास्क्रिप्ट सीख रहा है उसकी पता चलता होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, ये होता क्या है और क्यों जरूरत पड़ता है। इसकी पूरी जरूरत पड़ता है आपको पूरे बैकएंड में, ठीक है ना। फ्रंट एंड से डेटा ले जाओगे, बैकएंड में दिखाओगे, तो इतना मतलब समझो कि सिलेक्टर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना आपके शादी में एक लड़की को आपको पहचानने में होता है। अब बताओ सिलेक्शन जरूरी होता है कि नहीं होता है? इतना आसानी से तो कोई शादी करता नहीं है।
तो इस तरह से यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत थोड़ा सा टफ है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, इतने आसानी से भाषा में समझाऊंगा मैं कि आप लोग कभी भी सीएसएस के सिलेक्टर को नहीं भूल पाओगे। तो सिलेक्टर मतलब होता क्या है, आपको बोलना है कि सिलेक्टर क्या है, एक पहचान है। तो भाई किसका पहचान है, तो HTML टैग के पहचान देने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं सिलेक्टर। कोई पूछेगा कि सर सिलेक्टर को क्यों जरूरत पड़ा, हमें पहचान देने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि HTML टैग लिमिटेड है। जैसे अब मैं समझाता हूं आप लोग को, पहले यहाँ पे प्रैक्टिकली, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डेमो2 नाम से एक फाइल बना रहा हूँ HTML, और यहाँ पे जाके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हाय, और यहाँ भी लिख दिया S1, और इसको लिख दिया बाय, हाय, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दिया H1, और यहाँ पे लिख दिया हाय बाय टाटा, ठीक है। अब बताइए कि सभी तो HTML एक जैसा ही है, H1 है, H1 है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। हम चाहते हैं कि सर इसको पहचान दे, इसके पहचान दे कि इसकी दुनिया को बदल दे। कैसे बदल दे, इसके कलर से, इसके बैकग्राउंड कलर से। तो अगर मैं इसको रन करूं तो कोई पहचान नहीं है। इसको पहचान देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीखते हैं सिलेक्टर। अब देखिए दुनिया में अलग अलग पहचान है, अब आराम से समझते रहना, ठीक है ना। कि कुछ बच्चे ने सोचा कि सर ने HTML इतना फास्ट पढ़ा दिया, इसीलिए जो है ना कि CSS भी नहीं पढ़ाते। मैं पहले बोल रहा हूँ जो भी CSS पढ़ रहा है मेरे से, आप पढ़ लेना और कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। अगर उनसे अलग नहीं हुआ तो फिर आप लोग बोलना कि जो है ना कि सर क्या बोल रहे थे, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे, पहचान देंगे। अब बताओ कि आप अपना एक ऐसा पहचान बताओ जिस पहचान से दुनिया में हर जगह काम चल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ये अपने आप को बोल दिया कि सर मैं दूल्हा हूं, तो दूल्हा बोल दिया और गया कहीं पे दुकानदार पे तो मार खा जाएगा। लेकिन दूल्हा बोल के ससुरारी में गया तो इज्जत पा जाएगा। अब एक और कंसेप्ट समझना है, यहाँ पे कोई एक बंदा स्टूडेंट बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और जाके मजदूरी करने लगा, तो इसको मजदूरी वाले ले ही नहीं जाएंगे, बोले कि स्टूडेंट है तो इसे ईंट पत्थर उठ ही नहीं सकता है। जबकि स्टूडेंट भी एक पहचान है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मैं एक इंसान हूं, तो आपका काम हर जगह चल सकता है। इंसान एक यूनिवर्सल नाम है, इंसान एक यूनिवर्सल पहचान है। तो इंसान क्या हुआ, ये भी एक पहचान हुआ। स्टूडेंट क्या हुआ, ये भी एक पहचान हुआ। दूल्हा पहचान क्या है, तो इसकी पहचान इसके नाम से है, इसका पहचान इसके इन्वायरमेंट नंबर से है, रोल नंबर है कि सर यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है और आपका टैग सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्टार लगा दिया और कलर चेंज कर दिया। तो कलर मैं कर दिया रेड। तो अगर आपने रेड अप्लाई करके किया तो सभी पे रेड अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप कोई भी टैग लो। देखो मैं यहाँ पे ले लिया पी टैग, दिस इज पी टैग डेटा। अब इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी टैग लो, पी टैग।
और क्या लिख देते हैं, यू आर माई दुनिया, यू आर माई दुनिया, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे एक और टैग लेते हैं और लिख देते हैं यू आर माई बुनिया, ठीक है ना, यू आर माई बुनिया, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये क्या है, सभी पे अप्लाई हो जा रहा है। तो आप बताओ कि वेबसाइट में तो प्रॉब्लम आ जाएगा। आप बोलोगे सर हम लोग, मेरे पगली का रेड जो है ना कि रेड है ही नहीं, मेरे को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगी, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि जिस टैग में जो भी कलर देना हो उसको अप्लाई करें। तो अब टैग के नाम से देंगे, ध्यान से समझते रहना आप लोग, रील की दुनिया के छोड़ के कोडिंग की दुनिया में एंटर करना, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूं, बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ग्रीन। अब देखो क्या किया, सभी पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि अगर मैं H1 पे सिर्फ अप्लाई करूंगा, अगर हम H1 पे अप्लाई करेंगे और कलर कर देते हैं हम लोग, बॉडी टैग में भी कर दिया, क्या, ये तो बॉडी टैग में भी ना अप्लाई कर दिया। देखो क्या हुआ है, मैं बता रहा हूँ, बॉडी टैग में नहीं किया है। ये जितना लिखा हुआ है ना, अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखो तब समझ में आएगा। देखो, ठीक है ना, इसने क्या किया, पूरे अप्लाई किया, लेकिन इसके जगह पे क्या गया, नहीं क्या अप्लाई किया। तो सभी के अप्लाई, क्योंकि यूनिवर्सल में क्या करता है, हाँ एक सेकंड, तो इसने क्या किया कि सभी पे देखो, बॉडी टैग में भी कर दिया है, H1 में भी कर दिया है, सभी में कर दिया है, इसी कारण। लेकिन अगर मान लो जाओ यहाँ पे और स्टाइल इसका चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लू, बताओ, ग्रीन भी है ब्लू भी है। अब ये क्या हुआ कि आपके बॉडी में ब्लू कर दिया और बाकी जगह क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो क्योंकि ये भी क्या करता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर सभी पे अप्लाई कर देता है, ठीक है ना, सभी टैग पे। तो इस वाले टैग को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल। नहीं समझ में आया सर, ये कैसे हो गया, तीन तीन को अप्लाई हो गया कैसे। अरे तीन को क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये सभी पे अप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे आ जाती है प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी किसकी हाई होती है, इनलाइन की, यानी कि टैग नेम की। तो अगर इसको अगर अप्लाई कर दिया तो इसके अंदर बॉडी भी है, इसके अंदर H1 भी है, पी भी है, प्री भी है। तो जब सभी के बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया तो पूरे ओवरऑल वेबसाइट पे नहीं हो जाएगा, ये सभी पे किया है, जितने भी टैग होता है ना सभी पे, सभी को सेलेक्ट कर देता है। तो ग्रीन कलर हट जाना चाहिए था ना सर। तो गजब अलग क्यों हट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो होती है ना, प्रायोरिटी किसकी हाई होती है, टैग नेम सिलेक्टर के। आगे पहले सिलेक्टर पढ़ लो तब करो। तुमने ग्रीन हटाया तो बताओ, इस बैकग्राउंड के नीचे जो है, ब्लैक के नीचे ग्रीन दिख रहा है। अब ये जो ग्रीन है ये किसकी है, पूरे बॉडी के अंदर लाया है, लेकिन इसके अंदर हटा दिया ना ये। बॉडी में सर इन लाइन लगाइए तो। बताओ बॉडी किसके अंदर आता है, बॉडी तो एक हेड, बॉडी किसके अंदर है, HTML टैग के अंदर है। और ये जितने भी टैग होता है ना सभी के अंदर अप्लाई कर देता है, समझा। इसीलिए यहाँ पे अगर अप्लाई किए तो बॉडी को इसने नहीं हटाया, यहाँ पे क्या लिख दिया, बैकग्राउंड कलर। देखो इसने क्या किया, सिर्फ बॉडी के अंदर अप्लाई किया है, ठीक है। तब यूनिवर्सल सिलेक्टर को जहां जहां जरूरत पड़ता है वो सभी जगह अप्लाई कर देता है। इसीलिए हम लोग कभी भी कलर और बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेगा हम लोग, यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सिलेक्टर की पहचान किससे होती है, स्टार से होती है। तो यहाँ पे जाओ किस पे, PDF में। यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या होता है, स्टार से पहचाना जाता है। और किसी इसका बोलते हैं टाइप सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर। तो चलो हमने H1 पे अप्लाई किया, तो H1 क्या है, टैग का नाम है। तो जो टैग सिलेक्टर होते हैं उसको बोलते हैं टैग, या क्या बोलते हैं, टाइप सिलेक्टर, यानी कि टैग नेम सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर, यानी कि डायरेक्ट नाम से क्या देना, पहचान देना, डायरेक्ट नाम से पहचान देना, उसको क्या बोलते हैं,
अब बताओ कि अगर पी पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी डाल देंगे। और मैं बता दूं कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का जो प्रायोरिटी होती है सबसे लो होती है और सबसे ज्यादा आईडी सिलेक्टर की होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अप्लाई करो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर क्या डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो देखो किस पे अप्लाई हो गया, पी पे हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग टैग सिलेक्टर। तो टैग सिलेक्टर से डायरेक्ट नाम के सिलेक्टर से अप्लाई करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैग नेम सिलेक्टर। अब आते हैं हम लोग तीसरा, तीसरा क्या है, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, जैसे अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो पाइथन का स्टूडेंट कहलाओगे। कोई सेक्शन ए क्लास का है, कोई सेक्शन बी क्लास का है, कोई सीएस क्लास का है, कोई मैकेनिकल क्लास का है, कोई सिविल क्लास का है। तो किसी के क्लास के नाम को देना, लेकिन अब क्लास होता क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है। यानी कि क्लास में अगर आप देना चाहते हो तो मल्टीपल क्लास हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट पाइथन का क्लास है, स्टूडेंट जो है पाइथन का स्टूडेंट है, तो वही जावा का भी स्टूडेंट है, लेकिन बिलोंग किससे करता है, सी से करता है। तो कोई पूछेगा कि क्लास सिलेक्टर क्यों देते हैं, तो क्लास सिलेक्टर हम लोग बहुत सारे चीजों को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए देते हैं, और क्लास सिलेक्टर कैन बी मल्टीपल। जैसे अगर हम लोग बोल दें कि कोई बिहार का है तो बिहार में पूरा बिहारी आ गया, किसी ने बोल दिया आधार कार्ड इतना है तो एक ही बंदा आ गया, पूरा यूनिक हो गया। तो क्लास में क्या होता है, बहुत सारे चीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास सिलेक्टर कैन बी मल्टीपल, क्लास सिलेक्टर नेम कैन बी मल्टीपल, नेम कैन बी मल्टीपल, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल क्लास हो सकता है, ठीक है। अब देखो कोई पूछेगा कि सर क्लास को पहचानेंगे कैसे, हाउ विल बी आइडेंटिफाई द क्लास। तो क्लास को पहचानने का रूल क्या है, डॉट से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोई भी टैग लेते हैं, मैं टैग ले रहा हूं S2 और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज हेडिंग सेकेंड हेडिंग, यहाँ क्या लिख देंगे, सेकेंड हेडिंग टैग, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड हेडिंग। देखिए इसका मैं क्लास दे रहा हूं, क्लास क्या दे दिया, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो क्लास का मैं डाल दिया CSA, देखिए CSA, ये क्या हो गया, आपका क्लास का नाम हो गया। अब इस क्लास के नेम पे आपको अप्लाई करना है CSA। आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, CSA, लेकिन इसको पहचान देने के लिए आपको डालना पड़ेगा डॉट। तो डॉट क्या है, ये क्लास की पहचान है। अब यहाँ पे अप्लाई करो बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अगर आप अप्लाई करते हो चॉकलेट और इसका कलर करते हो व्हाइट, कलर हम लोग करते हैं व्हाइट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि CSS हो जाएगा अप्लाई, देखिए, ठीक है। तो ये जो है CSS अप्लाई हुआ किसके माध्यम से, क्लास के माध्यम से। अब यहाँ के कोई पूछेगा कि सर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक P1 टैग लिखा और यहाँ पे दिस इज P टैग डेटा, ठीक है, और इसका भी क्लास मैं दे रहा हूँ, क्लास मैं इसका क्लास दे दिया CSA। तो क्या होगा, इस पे भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बताया आप लोग को, जैसे ये क्लास ए दे दिए और एक क्लास में एक और क्लास का नाम डाल देते हैं हम लोग, क्या कि भाई ये क्या है कि गेम भी खेलता है, चलो, और यहाँ पे मैं डाल दिया C। अभी तो कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गेम लिखे हो और इस गेम पे अप्लाई करोगे तो CSS हो जाएगा खतरनाक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि आप लोग ध्यान समझना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं बैकग्राउंड कलर और मैं कर दूं डार्क ब्लू, तो क्या होगा, अब देखिए इसने डार्क ब्लू अप्लाई कर दिया। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्लास हो गया, तो आपका ये जो क्लास है प्रायोरिटी इसकी फर्स्ट होती है और इसकी सेकेंड, क्योंकि ये जो कोड रन करता है ये रन करता है टॉप टू बटन और राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले कौन दिखने को मिला है, गेम मिला।
तो गेम को अप्लाई कर दिया। इसमें बाद में देखने को मिला तो सीधे इस पे अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना। तो आप जितने भी चाहे उतने क्लास दे सकते हो। अब कोई पूछेगा सर एक और क्लास का नाम देना चाहता हूं मैं, क्या? रील। रील भी देखता है। तो अगर मान लीजिए कि हम रील वाले पे अप्लाई किए, यहाँ पे क्या किए, रील वाले में अप्लाई किए, तो सर इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या क्या क्या, इसको अप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या होगा? इसने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो आप कोई पूछेगा कि सर मल्टीपल क्लास देने की जरूरत ही क्यों है, ठीक है ना। तो क्लास क्या हो सकता है? क्लास कैन बी सिमिलर और क्लास कैन बी मल्टीपल, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, क्लास कैन बी सिमिलर, सिमिलर फॉर टू डिफरेंट टाइप। एंड नेक्स्ट, class can be multiple, class can be single and mingle, mingle मतलब मल्टीपल, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ता है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बस इस कंसेप्ट को सीख लो, आगे सीएसएस पढ़ते समय समझेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्री टैग ले रहा हूँ और इसको दे रहा हूँ क्लास, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ C1। पता है क्लास की कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं आप लोग को एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के दिखाता हूँ, तब समझ में आया कि हम लोग जो है ना कि सिलेक्टर क्यों पढ़ते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया और जावास्क्रिप्ट से मैं चाहता हूं कि सर क्लास के माध्यम से डेटा को डिस्प्ले करें। क्लास के मैंने नाम दे दिया सी। हाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसको आपको डरना नहीं है क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट से कैसे डेटा को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आएगा, डॉट डॉट आएगा और इस डॉट डॉट पे हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से कोड को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो क्लास का नाम क्या दिए हम लोग, तो सी दिए हैं। अब इसमें डिस्प्ले करना था तो यहाँ पे सी लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्लास हो सकता है इसलिए क्या लिखते हैं 0, और अगर टैग में नाम डिस्प्ले करना है तो इनर एचटीएमएल और बोलते हैं बाय पगली, हाय पगली, ठीक है। अब इस डेटा को हमने क्या किया, एक सेकंड कहां गलत हो गया, हाय पगली कहां पे दिखा दिया ये? सर 0 जो दिए हैं। नहीं एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सी है यहाँ भी सी है और हमने 0 डाल दिया है तो पहले वाले सी को प्रायोरिटी दे दिया है। इसको देने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पे आ गया बाय पगली हाय पगली, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो आप लोग तो जावास्क्रिप्ट में सिलेक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको भूल जाना आप लोग। समझ में आएगा तो नहीं आएगा तब मत बोलेगा कि सर आपने ऐसा पढ़ाया समझ में नहीं आया, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जिनको जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है ना उनको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, 0 और क्या चीज होता है, ठीक है। केपी तुमको समझ में आ रहा है ये? यस सर आ रहा है। हाँ मनीष और कौन है? यस सर समझ में आ रहा है। अरे मनीष बोलना सर इसको पूछिए प्रीति को। सर मैंने इसको बुखार चढ़ाया सर। मनीष यस सर। लाइफ में बोलना सीखो नहीं तो पगली नहीं जाना ध्यान देगी। प्रीति समझ में आ रहा है तुमको? हाँ हमको बोल रहे हैं। अमरजीत को समझ में आ रहा होगा। हमें तो बताया सर कि 0 वाला। ये वाला? हाँ 0 वाला तो हमें बताए थे। अच्छा तुम बता था, मेरे को केपी लग रहा है। केपी तुम पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? तुम्हारा आवाज उसका आवाज एक जैसा लगता है। सर पढ़ते हैं सर। मैंने यहाँ बताया कि सर 0 होगा 1 होगा। सर मैंने देखा नहीं सर उसमें कि एक ही क्लास है सर। तो पढ़ते समय मैसेज मेरे को लगा। यस सर। पढ़ते समय मैसेज में देखो, बाद में रिप्लाई कर देना। यस सर। करा यस सर, मैसेज देखते इसका मतलब।
चलिए ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, क्लास पढ़ा। अब जो है ना कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर क्या करता है कि ये भी एक पहचान देने की तरीका है। अब बताओ कि आपको क्लास दे दिया सेक्शन ए, आपको दे दिया इनरोलमेंट नंबर। बताओ सेक्शन ए सेम हो सकता है, आपका भी सेक्शन ए हो सकता है, आपके पगली का भी सेक्शन ए हो सकता है, लेकिन इनरोलमेंट नंबर आपका और आपके पगली का सेम नहीं हो सकता है। भले आपका थॉट मिल सकता है, आपकी जो है ना कि कुछ चीजें मैच कर सकती है, लेकिन आपका आधार नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो आईडी एक ऐसा सिलेक्टर है जो कि एक यूनिक होता है। ठीक है ना। तो अगर आपने कहीं भी देखे होंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग दो ही चीज यूज करेंगे, एक करेंगे आईडी और दूसरा करेंगे क्लास। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि S3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज आईडी सिलेक्टर, ID selector that is used for apply the CSS, apply the CSS। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, CSS को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं क्या, ID। तो ID देते हैं यहाँ पे और ID में लिख देता हूं मैं D1, कुछ भी डाल सकते हो ID में। तो हाउ विल बी आइडेंटिफाई द ID, ID का पहचान कैसे देते हैं, वी कैन वी फॉर वी सॉरी how we can identify the ID in selector। तो कैसे समझते हैं, हैश से। तो चलिए अब आपको यहाँ पे क्या देना है, हैश देना है। आईडी का नाम क्या दिए थे, तो आईडी का नाम दिए थे हम लोग, क्या नाम दिए थे, D1 सर। आईडी का नाम क्या था, D1 था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हैश और यहाँ पे लिख देंगे D1। और D1 में अप्लाई करना चाहते हैं हम लोग बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। तो अब देखो यहाँ पे अप्लाई कर जाएगा। देखो कलर रेड या है, रीजन क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है ना। तो अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर को हटा दोगे तो ये अप्लाई नहीं होने देगा। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट सभी पे अप्लाई होता है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज ही नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी अपने आप को इंसान बोलते ही नहीं। हम लोग क्या कहीं पर स्टूडेंट बोल देंगे, कहीं पे कस्टमर बोल देंगे, कहीं पे पैसेंजर बोल देंगे, कहीं पे पगला बोल देंगे, कहीं पे जो है ना कि जो जहां जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं। इंसान तो बोलते ही नहीं है, इंसान कहीं कहीं पे बोलते हैं। ठीक है ना। तो आईडी, अब बताओ आईडी कभी भी क्या मल्टीपल हो सकता है, तो मल्टीपल आईडी नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दू D2, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अप्लाई ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है और वो भी है इंटरेस्टिंग। जैसे क्लास सिमिलर हो सकता है, आप बताओ क्या आईडी भी सिमिलर हो सकता है। यस सर। नहीं सर, ये तो यूनिक होता है। दिस इज आईडी। अब बताओ कि मैं यहाँ पे दे दिया आईडी और आईडी में मैंने क्या लिख दिया, आईडी में लिख दिया D1। अब बताओ क्या होगा, दोनों पे अप्लाई कर दिया है, किसी एक पे अप्लाई नहीं किया है। यूनिक का मतलब होता है कि आप मल्टीपल नहीं दे सकते हो, लेकिन सॉरी, आप मल्टीपल नहीं दे सकते हो लेकिन सिमिलर दे सकते हो, दो टैग का। मतलब टैग इसी का भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, क्योंकि ये दोनों को पहचान हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल नहीं दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे CSA दिया, गेम दिया और रील दिया, तो ये मल्टीपल दिया। और सिमिलर मतलब सेम। तो देखिए सेम में और मल्टीपल क्या है, मल्टीपल में दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे आईडी कैन बी सिमिलर फॉर, कैन बी सिमिलर फॉर टू डिफरेंट टैग, टू डिफरेंट पर लिखा गया है। टैग। आईडी कैन बी सिमिलर। बोल रहे हैं हमारे, बोलिए। इसके बाद बट आईडी कैन नॉट बी मल्टीपल, बट आईडी कैन नॉट बी मल्टीपल, नॉट बी मल्टीपल फॉर
वन सिंगल टैग किसी एक टैग का आईडी मल्टीपल नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूं D2, ये क्या है एरर है। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे दे सकते हो, बट यहाँ पे नाम सॉरी आईडी क्या हो सकता है सेम हो सकता है, डिफरेंट तो रखेंगे नहीं रहेगा, कहीं जरूरत पड़ा तो सेम रख सकते हैं। तो ये है आपका डिफरेंट टैग भी है और डिफरेंट आईडी भी है। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आज हमने 2-3 टॉपिक पढ़ा, एक पढ़ा हाउ टू अप्लाई, एक पढ़ा प्रायोरिटी और एक पढ़ा सिलेक्टर, और सिलेक्टर में पढ़ा यूनिवर्सल सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। बाकी बचे हुए सिलेक्टर को कल हम लोग पढ़ेंगे और कल सिलेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग सीएसएस के एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सर एक बात पूछे, हाँ बोलो। जैसे कि अगर एक को अगर क्लास भी दे दिए और आईडी भी दे दिए तो प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, क्लास का? आईडी को बताएंगे, सारे खत्म हो जाने दो। ठीक है ना, 15 सिलेक्टर है, आईडी की प्रायोरिटी हाई होती है। जैसे देखो तुम्हारा अभी डाउट क्लियर कर देते हैं। तो क्लास भी दे दो, क्लास कर दिए हम लोग, C2 डाल दिए। अब C2 का अप्लाई करो, क्या लिखेंगे .C2 और इसका बैकग्राउंड कलर क्या डाले थे D1 पे, कुछ और डाले थे, इसका बैकग्राउंड कलर डाल दो। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या कर देते हैं ग्रीन। ठीक है ना, किसका प्रायोरिटी हाई लिया, आईडी का लिया। ठीक है, इसको कमेंट करके देखो, ग्रीन कर दिया तो आईडी की सिलेक्टर क्या होती है हाई होती है। मैंने पहले ही बताया था कि क्लास सिमिलर हो सकता है। आधार कार्ड क्या है, सबसे ज्यादा भारत सरकार किसको प्रमोट करती है, आपके आधार नंबर को। बात तो सही है, नारी शक्ति लोग पढ़ते नहीं है। चलिए खत्म हो गया क्लास। एक तो गलत बोल दिए। जिनको डाउट है लास्ट में 2 मिनट तक रुके रहूंगा मैं।